जय हिंद दोस्तों, निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द इनसाइडर व्यू। आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा और अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो एक हाइप का ऑप्शन आता है कमेंट बॉक्स में, उसको भी जरूर करिएगा। अब आते हैं आज के निफ्टी के मोमेंटम पर। आज हमारी ओपनिंग दोस्तों यहाँ पर होती है। ओपनिंग बिल्कुल फ्लैट खुलते हैं, इसके बारे में मैंने कल बात की थी। उसके बाद हम नीचे आते हैं। कल का स्विंग लो ब्रेक करने के बाद हम फिर से एक नया प्राइस एक्शन बनाते हैं। और जैसे ही हम इसके बाद ये वाली जो मोमेंटम है दोस्तों, इस मोमेंटम के बाद एक मोमेंटम हमको ये देखने को मिलती है। और अभी हम जो ट्रेड कर रहे हैं 25,817 के आसपास, ठीक है। अभी मार्केट को क्लोज होने में 6 मिनट और बाकी है, तो यानी कि क्लोजिंग भी लगभग लगभग हमें इसी के आसपास की मिलने वाली है। अब आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। पहला तो प्राइस एक्शन। मार्केट में जो मोमेंटम आया, प्रीमियम देखिए दोस्तों, इसी वाले ज़ोन में प्रीमियम बढ़ा है, ठीक है? इस वाले ज़ोन में प्रीमियम बढ़ा है, बाकी इसमें थोड़ा-सा बढ़ा था, लेकिन ये कॉस्ट टू कॉस्ट लगभग इसी वाले ज़ोन के अंदर हम अभी बैठे हुए हैं। अब हमको ये देखना है कि मार्केट में जब इस तरीके की मोमेंटम हो रही है, तो बैंक निफ्टी उस समय क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी का लेवल आप लोगों के सामने ये रहा दोस्तों। बैंक निफ्टी ने आज मॉर्निंग से काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ा-सा ऊपर गया और लास्ट में एक मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इसलिए बनी हुई है क्योंकि मार्केट जिस जोन में है वो आपको डेली चार्ट पर समझ आएगा कि भाई कैसा जोन हमारा बना हुआ है। देखिए, इस जोन में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ये जोन बड़ा प्रॉब्लमेटिक जोन है। इस जोन में हम आज से नहीं है दोस्तों। इस जोन में, जिस जोन में हम अभी ट्रेड कर रहे हैं, ये जोन आप लोगों को यहाँ दिखेगा। अगर आप लोग यहाँ से देख रहे हैं तो ये नवंबर के बाद से आप इसी जोन में हैं। अगर आप और पीछे से जाएँगे, यानी कि और पीछे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को ये जोन जुलाई, अगस्त, मई, अप्रैल के बाद से आप इसी जोन में, देखो ये वाला जो लेवल है ना, जुलाई का हाई है। तो जुलाई के हाई को अगर आप सीधा आगे लेकर जाएँगे तो आप इसी ट्रेडिंग जोन में पहुँच जाएँगे जहाँ पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। यानी कि पहले भी हम इस जोन में इतना ज़्यादा घूमे हैं, अभी भी हम इस जोन में काफ़ी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं। अब हमको ये देखना है, दूसरी बड़ी बात हुई क्या है कि अभी जो हमारा गैप अप खुला है मामला, यहाँ खुला है। उसके बाद हम नीचे आए हैं। नीचे आने के बाद हमने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गए। फिर हमने इस सपोर्ट ज़ोन को एक बार ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद फिर हम ऊपर जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अभी हम ऊपर की तरफ को चले जाएँ। कल का मैंने टाइटल यही रखा था कि क्या हम 26,000 को पार कर पाएँगे? आज का टाइटल भी यही रहने वाला है। हमारे लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पर हमको ईज़ी ट्रेड मिले, वो रहेगा 26,000। मैं आपको आज एक स्टॉक के एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ दोस्तों। मैं एसबीआई की बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। देखिए दोस्तों, एसबीआई में जो मोमेंटम शुरू हुई, अगर आप एसबीआई की मोमेंटम यहाँ से चेकआउट करते हैं, मतलब इस ज़ोन से एसबीआई को अगर आप ब्रेकआउट लेवल पर मानते हैं, देखिए इसमें भी रेड ज़ोन बने हैं, इसमें भी ग्रीन ज़ोन बने हैं, इसमें भी रेड बने हैं, इसमें भी रेड बने हैं। कई जगह रेड हुआ, 3-3 4-4 दिन तक रेड ज़ोन हुए हैं। लेकिन हमने सपोर्ट किया है, पुराने लो को सपोर्ट किया है और लगातार ऊपर की तरफ गए। आज जो हमारा एसबीआई है, 835 से लगभग 1234 के आसपास, 1219 के आसपास हम पहुँच चुके हैं। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ दोस्तों। इस लो से जब से हमने ये लाइन ब्रेक किया, 834 को जब से हमने ब्रेक किया है, तब से और यहाँ तक आप इन हर दिन के चार्ट को एनालाइज़ करिए और आपको दिखेगा कि आपको कई दिन ट्रेड मिले हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा होने के पीछे का कारण यही है कि जब मार्केट एक सिंगल ट्रेंड में होता है, जब मार्केट कंसोलिडेशन छोटे बहुत आएँगे, लेकिन ये चल जाते हैं। कंसोलिडेशन के बाद फिर से मार्केट में मोमेंटम आती है। इस तरीके के ज़ोन में ट्रेड बहुत आसानी से मिलते हैं। लेकिन अभी हमें निफ्टी में वो ज़ोन नहीं मिल पा रहा है। निफ्टी जैसे ही कहीं ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, कुछ दिन बाद उसी ज़ोन में पहुँच जाता है। यहाँ पर निफ्टी में ये कोशिश हुई थी। आप लोगों को पता होगा कि इस ज़ोन में ही सबसे ज़्यादा ट्रेड बने थे। है ना? ये 2-3 दिन बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेड बने मार्केट में। लेकिन फिर से जैसे ही मार्केट बीच में फँसा, फिर से वही ज़ोन आपके सामने निकल कर आ गया। तो ये प्रॉब्लम्स तब तक आती हैं जब तक मार्केट कई बार एक ही ज़ोन में घूमता रहता है। और मैंने आप लोगों को मंथली चार्ट दिखाकर भी बताया है। एक बार आज भी दिखा देता हूँ कि मंथली चार्ट हमारा क्या बन रहा है, आप लोग समझ लीजिए। ये है दोस्तों हमारा मंथली चार्ट। हमने ये हाई लगाया था, इसके बाद हम इस हाई को ब्रेक करते हैं, लेकिन इसी ज़ोन में अभी हम घूम रहे हैं। हमने डेली मंथली चार्ट पर इस लो को हम लगातार सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं। जब तक ये लो सपोर्ट हो रहा है तब तक अच्छी बात है कि अगर हम इस बीच में घूम रहे हैं, हो सकता है यहाँ से हम ब्रेक कर लें। लेकिन अगर हम इस लो को भी तोड़ते हैं तो तब हमारे लिए कहानी थोड़ा-सा चेंज हो जाएगी और हमारा मार्केट अलग तरीके से बिहेव करने लगेगा। सेम कंडीशन क्या है, हमारी बैंक निफ्टी का अगर मंथली चार्ट देखेंगे, तो बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट आपको वीक नहीं नज़र आने वाला है। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट आपको क्लियर कट कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसीलिए अगर आप बारीक से चार्ट को देखेंगे, बैंक निफ्टी में आपको अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे बजाय निफ्टी के। अगर निफ्टी में आपको थोड़ा-सा बजाय निफ्टी में आपको बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन बैंक निफ्टी में उसके मुकाबले काफ़ी अच्छे ट्रेड क्रिएट होते हैं। अब मैं चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पर, क्योंकि कल आपको 15 मिनट पर ही ट्रेड करना है और 15 मिनट पर आपको थोड़ा-सा पता चलेगा कि भाई मार्केट में क्या सीन है, कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, कौन-कौन से हाई हमने ब्रेक किए हैं। अभी हम उन हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है।
निफ्टी में खास करके आपको ये वाला लेवल ध्यान रखना है दोस्तों 26,000 का। अगर हम ये देखें कि भाई अभी हमारी क्लोजिंग कहाँ पर है, अभी अगर हमें क्लोजिंग मिलती है 25,810 820 के आसपास, तो यहाँ से भी करीब-करीब हम 90 190 200 पॉइंट दूर हैं 26,000 के। यानी कल के दिन में भी अगर हम लगातार ऊपर की तरफ भी जाएँगे तो 26,000 ही ब्रेक हो पाएगा। उसके बाद की कहानी नहीं बन पाएगी। दूसरी बड़ी बात मैंने कल भी आपको कहा था कि भाई ये वाला जो ज़ोन है जिसने नेगेटिव प्राइस एक्शन की शुरुआत की थी, इस ज़ोन को आप ध्यान में रखिएगा। ये वाला ज़ोन आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट काम कारगर हो सकता है, इस बात को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अगर हम इस ज़ोन के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो फिर 26,000 तक की हमारी यात्रा हो सकती है और 26,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो फिर हमारी यात्रा ऊपर की तरफ शुरू होगी। सेम कंडीशन अगर हम गैप अप खुल जाते हैं, गैप अप और फ्लैट की कंडीशन जो बनेगी, वो वही बनेगी जो आज बनी है। जैसे आज हमारी कंडीशन फ्लैट ओपन हुए तो उसके बाद हम नीचे आ गए। सेम कंडीशन यही है कि अगर फ्लैट ओपन होते हैं और फिर नीचे आते हैं तो फिर ये वाले लो जो 700 वाला हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है इस तरीके का, फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम ज़्यादा गैप डाउन खुल जाते हैं, मान लो अगर हम गैप डाउन खुल गए तो हमारे पास एक ये वाला स्विंग है, उसके बाद ये वाला स्विंग हमारे पास बना हुआ है। ये 2 स्विंग हम लोगों को बचा सकते हैं और मार्केट अगर ऊपर की साइड ले जाने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर रहते हैं, ऊपर की तरफ उनका इंटरेस्ट बनता है, तो हम ऊपर की साइड को जा सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।